आउट ऑफ स्टेटस पता भी नहीं लगा। इस केस में प्रोफेसर आपको उधर से तो फेल करता ही करता है, इसके अलावा आप पे स्टूडेंट कांटेक्ट पढ़ सकता है। ये व्यूअर सारा ये इज गोना मेक मोर देन यू, उसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तुम्हारे से। जब मैं यूएस मूव हुआ था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या सीन है, कैसे चलता है सारा कुछ। यहाँ मूव होने के बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या यूटिलिटीज़ वगैरह सारा कुछ कोई आइडिया नहीं था। और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जो यूएस मूव होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं होता, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूएस जाने की, एप्लीकेशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और अपने आइट्स वगैरह दे रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको यूएस मूव होने का अगर इरादा भी कर रहे हैं। ऑल द स्टूडेंट्स जो यूएस आने की तैयारी कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं, जिनका वीज़ा भी लग चुका है, उन सब के लिए ये वीडियो, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ें आपको जहन में रखनी है। मतलब अगर आप यूएस आ रहे हो क्या क्या चीज़ें जहन में रखनी, क्या क्या चीज़ें से मिल के रहना है वगैरह। लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल। अगर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरे कांटेक्ट भी दिए हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है, जो सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि यूएस आने के बाद आपको गाड़ी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके पास यहाँ पे गाड़ी नहीं है, कोई तरह का माजूर ही है, क्योंकि यहाँ पे जो कोई भी नियरेस्ट लोकेशन है, अगर आप यूनिवर्सिटी में हो कहीं, आपकी यूनिवर्सिटी से हो गया वॉलमार्ट वगैरह, फूड लाइन एंड एवरीथिंग, वो आपकी यूनिवर्सिटी से होगा 1 माइल 2 माइल 3 माइल्स एटलीस्ट। उसके बाद वहाँ तक 3 माइल्स चलना वो एक अलग ख्वारी है। अगर आप यूएस आने के बाद जल्दी से कम टाइम में जुगाड़ कर सकते हो गाड़ी का, दैट्स गोना मेक योर लाइफ अ लॉट बेटर। आपने कहीं भी जाना गाड़ी में जा सकते हो, और अगर कोई और अपॉर्चुनिटी, कोई इवेंट हो रहा है तो भी आप गाड़ी में जा सकते हो। तो ये एक अच्छा एक फ़ायदा है कि आपके पास गाड़ी हो तो एक्सेस होता है। एक चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को पता है कि यूएस में गाड़ियाँ सस्ती होती हैं, आप सस्ती गाड़ी ले सकते हो। यहाँ पे आपको $2500-3000 में गाड़ी का जुगाड़ हो जाता है, जो मतलब पॉइंट A टू पॉइंट B आपको लेके जाती है। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि गाड़ी के साथ साथ गाड़ी की मेंटेनेंस, जो आपको 2500-3000 की गाड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसके अलावा इंश्योरेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस का खर्चा आना, उसके अलावा यहाँ पे लाइसेंस निकलवाना भी कुछ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर को पता नहीं है कि जब आप यहाँ पे आते हो लाइसेंस निकलवाना, उसमें भी महीना लग जाता है, और बड़ी एक तरह की ख्वारी है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे समझते हैं। गाड़ी के अलावा जो मेन चीज़ है जो ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे फोकस नहीं करते, जिस पे करना चाहिए, और वो है आपका जीपीए। आपके जीपीए, आपके कोर्सेज कौन से कर रहे हो, एनरोलमेंट एंड एवरीथिंग। तो आप कोर्सेज की एनरोलमेंट कर रहे हो, जब वीज़ा लगने के बाद आप करते हो, यहाँ पे कोर्सेज की एनरोलमेंट करनी पड़ती है। उसको नहीं पता, आपको एक सर्टेन क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं। जिनको यूनिवर्सिटी सिस्टम पता है उनको तो पता है, बट यहाँ पर ऐसा है कि अगर आपको 12 क्रेडिट आवर्स लेने पड़ते हैं मिनिमम, उनमें से 9 इन पर्सन, मतलब कि 2-3 कोर्सेज इन पर्सन, ये रिक्वायरमेंट है, आपको लेने पड़ते हैं। और ये क्यों रिक्वायर्ड है, वो ये इसीलिए क्योंकि अगर आपकी क्रेडिट्स 12 से नीचे जाते हैं या 9 से नीचे इन पर्सन क्रेडिट्स जाते हैं, मतलब आपने ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह ज़्यादा लिए हैं, तो उस केसेस में आपका सर्विस टर्मिनेट हो सकता है और इन अ मोमेंट आप ओवरनाइट लीगल हो सकते हो। तो ये चीज़ आपने जरूर ध्यान में रखनी है। आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ट्राई टू गेट एटलीस्ट 15 से ऊपर क्रेडिट्स, ताकि अगर आप कहीं से ड्रॉप भी हो जाते हो, किसी कोर्स से आपको प्रोफेसर ने ड्रॉप कर दिया, कोई मसला हुआ, तो फिर आपका ये तो सीन है ना कि एटलीस्ट यू कैन, मतलब आप फिर भी लिजिट हो या फिर लीगल स्टूडेंट तो हो गए ना। ये तो नहीं है कि आउट ऑफ स्टेटस हो जाओगे। जीपीए की बात है, ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि जीपीए क्यों ऊपर रखना चाहिए, मतलब क्यों जीपीए ज़्यादा जरूरी है। तो ज़्यादातर को बता दूँ कि जब आप यूएस आओगे और आप पढ़ाई इतनी नहीं करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि जीपीए गिर रहा है, और जीपीए इंपॉर्टेंट है। वो भी इंटरनेशनल आ रहे हैं जो F1 स्टेटस में। ज़्यादातर अमेरिकन को यहाँ पे नहीं पता, जितने भी अमेरिकन हैं उनको जॉब आराम से मिल जाती है यहाँ पे, कॉर्पोरेट जॉब आफ्टर ग्रेजुएशन। बट फॉर इंटरनेशनल आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाना पड़ता है कि आपका जीपीए अच्छा, आप एक सीरियस स्टूडेंट है। जितना ही मुश्किल यहाँ पर अमेरिका का वीज़ा लगना है, ज़्यादातर लोग ये नहीं बताते, उतना ही मुश्किल को जॉब ढूंढना और ग्रीन कार्ड की तरफ जाना भी है। और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादातर करते नहीं है, और वो ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी में जाओगे, उसमें ये चीज़ है कि जब आप कोई असाइनमेंट करते हो या कोई एग्जाम्स करते हो, तो ज़्यादातर यहाँ देसी आने के बाद उनका ये होता है कि वो आने के बाद असाइनमेंट कर रहे हैं, एग्जाम कर रहे हैं, AI से करते हैं, ChatGPT से लिखवाते हैं एग्जाम, असाइनमेंट भी ChatGPT वगैरह सारा ऐसे करते हैं। तो मैं बताऊं कि जब तक आप पकड़े नहीं जा रहे, यूर गुड। अगर आप पकड़े गए कि ज़्यादातर एग्जाम असाइनमेंट्स कहीं भी फ्लैग हो सकता है AI, और जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके पास सब्सक्रिप्शन हर चीज़ की होती है कि आप पकड़े जा सको, GPT-0 वगैरह सारा कुछ। अगर आप कोई असाइनमेंट करते हो या फिर आप कोई के नाम है एग्जाम दिया जिसमें अगर आप AI पकड़े गए, जो कि मैं बता रहा हूँ जानने वाले के केस में हुआ है कि अगर आप AI पकड़े गए केस में, प्रोफेसर आपको उधर से तो फेल करता ही करता है। इसके अलावा आप पे स्टूडेंट कॉन्टेक्ट पढ़ सकता है। स्टूडेंट कॉन्टेक्ट ज़्यादा को नहीं पता, आप स्टूडेंट कॉन्टेक्ट पढ़ गया और आप ज़्यादा स्टूडेंट कॉन्टेक्ट मतलब 2-3 पढ़ जाते हैं, अगर एक तो चलो वार्निंग की तरह हुआ, वो यू कैन गेट आउट ऑफ इट। यहाँ पे हियरिंग भी होती है कि नाम है, ज़्यादातर को पता नहीं यूनिवर्सिटीज़ में, पर अगर आप स्टूडेंट कॉन्टेक्ट में फंस गए तो आपका सर्विस टर्मिनेट, वही ऑल लीड्स टू सर्विस बीइंग टर्मिनेटेड। भी कोई गलत करोगे तो सर्विस टर्मिनेट। चीज़ जरूर ध्यान में रखनी है कि सर्विस टर्मिनेट नहीं होने देना, अपना स्टेटस ठीक रखना है, बाकी चीज़ें बात की हैं। क्रेडिट्स वगैरह के बारे में आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि इतने क्रेडिट्स रखने हैं या इतना कुछ, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये खुद देखा
देखा है, अरे जानने वाले हैं स्टूडेंट्स के F1 पर आए और उन्होंने क्रेडिट्स उतने नहीं उठाए, मतलब कि एक लिमिट होती है 12 क्रेडिट या फिर 9%, वो लिमिट नहीं उन्होंने उतनी के क्रेडिट्स उठाए, दे वर आउट ऑफ स्टेटस और उन्हें पता भी नहीं लगा। इन एन इंस्टेंट वो आउट ऑफ स्टेटस हो गए। सोल्यूशन भी आसान नहीं है, आपको बहुत चक्कर मारने पड़ते हैं, आपको अपने कंट्री का चक्कर मारना पड़ेगा, 1000 चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये व्यू है सारा। ये इस तरफ लोग पूछते हैं कि जॉब्स की क्या रियलिटी है और ऑफ कैंपस काम कर सकते हैं, ऑन कैंपस क्या क्या ऑप्शंस हैं। पिछले चैनल पे तो मैंने वीडियो बनाई हुई थी उस पर। इस चैनल पे मैं और वीडियोस बनाऊंगा इस पे, स्टूडेंट्स हो आप किस तरह पैसे कमाते हो, हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं, कमिंग वीडियो उसी पे होगी। और नाउ मैं बताता चलूँ जितनों को नहीं पता कि हम जो भी इस दफ़ा स्टूडेंट्स या क्लाइंट्स फॉर प्रोसेस हम लिमिटेड ही लेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़े लिखे हुए जस्ट स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिली उन्हीं को लेंगे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बट हम लिमिट ही करेंगे इस बार। एक और वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न जो स्टूडेंट का पहले नहीं होता मसला है ग्रीन कार्ड वर्सेस इंटरनेशनल स्टूडेंट। जो यहाँ पे ग्रीन कार्ड होगा, आप जब आओगे आप देखोगे कि जिस बंदे के पास यहाँ पे ग्रीन कार्ड है, जिस बंदे के पास यहाँ पे यहाँ की रेजिडेंसी है, जो यहाँ का रेजिडेंट है, ही इज गोना मेक मोर देन यू। उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तुम्हारे से, उसको ना क्रेडिट्स का मसला होगा, वो बेशक 2 कोर्स ले 4 क्रेडिट्स लेके बैठे, उसका कोई मसला नहीं होगा। बट आप F1 पे हो गए, आपको ये भी देखना स्पीडिंग टिकट भी ना मिले, कोई और मसला भी ना हो, एवरीथिंग गोज गुड, रिकॉर्ड भी सही रहे, आपको बड़ा ध्यान से रहना पड़ेगा। और सबसे मुश्किल चीज़ है F1 पे है, उसके बाद आपने जब ग्रेजुएशन कर ली उसके बाद जॉब ढूंढना, बिकॉज F1 पे जो ज़्यादातर को लगता है कि अमेरिका में जॉब्स ही जॉब्स हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं। F1 पे जब आप जाते हो जॉब ढूंढने, वो पूछते हैं कि आपका स्टेटस क्या, आप बोलते हो कि इंटरनेशनल हो, स्पॉन्सरशिप चाहिए, उसी वक्त जॉब के चांसेस काफ़ी गिर जाते हैं। इस तरह वीज़ा लगना मुश्किल है, इसी तरह जॉब लगना इंटरनेशनल के लिए बहुत मुश्किल है। स्टूडेंट्स को लगता है कि इंटरनेशनल के लिए सख्तियां होना और ये ग्रीन कार्ड का ये होना ये एक बैड सीन है और ये नेगेटिव पॉइंट है और जिंदगी अजाब बना देता है, बट मैं ऐसे नहीं सोचता। अगर आप ऐसे सोचो कि आप इतना वीज़ा वगैरह लगा के आए हो, जो भी प्रोसेस किया है, जो भी हर्डल्स आई हैं, उसके बाद आप यहाँ आते हो, यहाँ पे आने के बाद फाइनेंसेस अपने ठीक करते हो और सारा कुछ फेस करते हो और ये ग्रीन कार्ड वगैरह वाली सिचुएशन भी फेस करते हो, उसके बाद बंदा इतना सख्त हो जाता है और बंदा इतना स्ट्रांग हो जाता है, मतलब इतना कुछ फेस करने के बाद, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने के बाद, कि फिर आपको ये चीज़ें मुश्किल लगती नहीं है। अब सारे आते रहते हो, साथ साथ सब कुछ फ्लो में होता रहता है एंड यू जस्ट गो अराउंड इट। फॉर द वीडियो, और जिसने मुझे कॉन्टेक्ट करना है करे, और अगर ने एनरोल करना है बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इफ यू वांट टू डू योर यूएस जर्नी थ्रू अस, तो आप कर सकते हैं। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।